हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात करने वाले आरआरसी ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम आपका चल रहा है, अभी आपको क्या करना चाहिए, किस लेवल से आपको अभी प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि आपका जो है आज आपका 2 दिन आपका एग्जाम हो चुका है ग्रुप डी का, तो अब आपको पता चल गया होगा किस लेवल से आपका क्वेश्चन जो है ये आपका पूछे जा रहे हैं और साथ में किस प्रकार से भी आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि इस बार जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, जिसमें कि लगभग आपका जो 50 से जो 55% ही अपियर हो रहे हैं एग्जाम में अभ्यर्थी। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि इस बार जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो सिलेक्ट तो हो चुके हैं, बहुत सारे उसमें एग्ज़ाम देने आपके नहीं आएंगे, लेकिन जो भी उसमें एग्ज़ाम देने आएंगे भी तो वो चूँकि अगर मान लेते कि किसी का जॉब हो गया रहता है तो वो एग्ज़ाम देंगे भी तो आपके जैसे वो स्टूडेंट करंट स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका प्रिपरेशन चूँकि छूट गया होता है, तो जिसके कारण से ऐसा होता है। तो वो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ कि अभी देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है ये बिल्कुल आपका जो समान स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही तो आपका मॉडरेट पूछा जा रहा है और ना ही तो आपका ईजी पूछा जा रहा है। तो ईजी टू अभी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर क्या है कि 50% ही आज क्या पेपर में आपको दिया भी गया था कि 50% ही अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आपका एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो है क्योंकि इस बार आपका क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जितना आप ओरिजिनल में आप अटेम्प्ट लोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो फाइनल आपको सिलेक्शन दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आपका तैयार किया जाएगा। दूसरी चीज़ें नेक्स्ट जो आपका लेवल होने वाला है इसमें आगे देखा जाएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हालांकि नेक्स्ट लेवल में भी क्वेश्चन आपको समान स्तर का पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल जब एग्जाम चलता है तो कहीं ना कहीं आगे जब एग्जाम आपका चलते जाता है तो उसमें क्या होता है कि लेवल थोड़ा सा आपका इंक्रीज किया जाता है। लेकिन TCS हर बार क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ भी था कि TCS जो क्वेश्चन जो पूछता है उसमें क्या होता है कि जो भी जैसे कि आप अगर यूथ पब्लिकेशन का अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जैसे कि आपको उसमें बारीकी से वहाँ पर आपको दिया गया है कि जिस भी पैटर्न को TCS फॉलो करती है सेम वही प्रश्न को फॉलो करती है। सिर्फ उसमें क्या है कि लैंग्वेज आपका जो चेंज करके प्रश्न को पूछा जाता है और साथ में आपका पैटर्न से अलग आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपका रेलवे का सिलेबस आपका यहाँ पर दिया गया था, बाकी आप लोगों को सब कुछ पता ही चल रहा होगा। जो डिस्कशन आपने तो देखा होगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का लेवल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे टीचर अभी आपको बोलेंगे कि मेरा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी रेलवे का आपका लेवल था पूछने का उसी लेवल से पूछ रहा है और साथ में आपके जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है और साथ में सिलेबस के अंडर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। इस वजह से ज़्यादा आपको जो यहाँ पर आपको इसलिए जो है अभ्यर्थी लगभग जो है 70% लगभग एवरेज अगर मान करके चलते तो 70 आपका जो है ये आपका अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा रिजल्ट के लिए। दूसरी चीज़ें कि आपको ये नहीं देखना कि किसी ने 80 अगर अटेम्प्ट किया तो हमको भी 80 अटेम्प्ट कर लेना या 90 अटेम्प्ट कर लेना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जो भी 90 अटेम्प्ट करते हैं उसका रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन जो 57 और 60 अटेम्प्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हो जाता है। क्योंकि जो भी 57-60 के लगभग में अटेम्प्ट करते हैं तो उसका रियल में सही भी होते हैं क्वेश्चन। अब बाकी 90 वाला ऐसा नहीं है कि 90 कोई मतलब बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। वो क्या करते हैं कि 90-95 गलत भी बना देते हैं, जिसके कारण NTPC में सिमिलरली उसी टाइप से हुआ था कि 90-95 वाला का रिजल्ट नहीं होता था, लेकिन 57 और 56 जो बनाया था तो उसका रिजल्ट हो गया। तो सेम टाइप आपको उस प्रकार से दूसरे का जो है ये आपको देख करके ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि फेज 2 का भी एडमिट कार्ड आपका आने वाला है। जिस प्रकार से एडमिट कार्ड के लिए तो बात ही नहीं करना, क्योंकि वो तो आपका आ ही जाएगा जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो आगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो TCS के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आपका ये सेम टू सेम आपका जिस लेवल से पूछा जा रहा है इसी लेवल से पूछा जाएगा, सिर्फ आपको लैंग्वेज चेंज करके आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। तो जो भी आपने पढ़ा है बस उसी को आपको रिविजन करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन आपका वही समान स्तर से आपका पूछा जाएगा। भले हो सकता है कि आपका जो भी आपका लास्ट में जब आपका 2-3 लेवल बचेगा, मतलब कर सकते हैं कि 2-3 फेज का आपका 2-3 जोन का बचेगा, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज आपका चेंजेस किया जाता है। बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इस बार कटअप भी आपका जो है ये आपका लगभग अगर 60 भी इस बार आपका आ जाता है जनरल में हमें लगता है तो उसका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि इस बार पर नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था पिछला दफा क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 80 और 70 कटअप गया था। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, क्योंकि रैंक बाय किया जाएगा आपको, तो मैंने आपको बता दिया परसेंटाइल आपका कैसे निकाला जाएगा। तो सब कुछ आपका उसी टाइप से होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन है। अभी आपका किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका समान स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है। और साथ ही आपको क्या करना है कि जो भी एनालिसिस जहाँ पर आपको अच्छा मिलता है वहाँ पर आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, उसी बेसिस पर आपका TCS के अकॉर्डिंग वही आपका प्रश्न पूछेगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर माइंड में फिट रखना है। तो आज का ये अपडेट रहा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चल पर पहली बार विजिट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसलिए यहाँ पर काफ़ी फास्ट आपको अपडेट दिए, क्योंकि अभी आपको टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।